अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से ही रखे। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन फ्राई कौरमा। बहुत ही शानदार, बहुत मज़े का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर देना। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने लिया है 1 kg चिकन लिया। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के वाश कर लिया है और एक बाउल में डाल दिया है। ऊपर डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया। इसमें डाल दिया है मैंने गरम मसाला, जो सारे मसाले मिक्स होते हैं वो वाला मसाला डाला है। और इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक और आधा टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च मेरी बहुत ज़्यादा तीखी है तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और तकरीबन दही डाल दूंगी मैं इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून। आपको वीडियो लाजमी पसंद आने वाली है। और इसमें मैं डालूंगी 2 लेमन का रस और अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। इसमें मैंने हल्दी ऐड की नहीं की, हल्दी मैं अब ऐड कर रही हूँ। पहले हल्दी मेरे से स्किप हो गई थी तो अभी मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है, जो आधा टेबलस्पून डाला है। हल्दी पाउडर जो है आपको लाजमी डालना चाहिए। इसमें कलर भी खूबसूरत आता है और ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है और फ्लेवर में भी बहुत अच्छी रहती है। मैंने इसको आधा घंटा ही रेस्ट पे रखा था और एक पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लिया। अब इसमें सारी बोटियाँ एक एक करके इसमें ऐड कर दूंगी और इसको फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसको 2 घंटे भी रख सकते हो और ओवरनाइट भी, अगर कल को बनाना है तो आज इसको मसाला लगा के रख लें। तो मेरे पास जो है टाइम कम था तो मैं इसलिए इसको अभी ही फ्राई कर रही हूँ। मैं सारी बोटियों को फ्राई पैन में ऐड करके इसको फ्राई कर लूँगी। 4 से 5 मिनट एक साइड से फ्राई करना है, जो कि मैंने मीडियम फ्लेम पे ही इसको करना है। ना ही ज़्यादा आंच को तेज़ करना है और ना ही स्लो आंच पे करना है। तो 5 मिनट मेरे हो चुके थे। इसको मैंने इसकी जो है साइड पलटा ली है। बस इतना सा ही मुझे फ्राई चाहिए। इतना ही। ये देखो माशाल्लाह से गोल्डन फ्राई हो चुकी है एक साइड और अभी इसकी मैं साइडें जो है पलटा लूँगी और दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट में ऐसे ही इसको फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुकी है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में। बहुत ही टेस्टफुल है, बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। दिल करता है ऐसे ही खा जाएं इतनी मज़े की लग रही है। अभी सारी बोटियां मैं इसमें से निकाल लूँगी और ये वाला कुकिंग ऑयल जो है यही मैंने इस्तेमाल करना है। इसको मैं छन्नी की मदद से छान लूँगी दूसरे बर्तन में।
तो ये मैंने सारी बोटियां जो है निकाल ली हैं फ्राई करके, और ये कुकिंग ऑयल छान लिया है। और इसमें ये मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। ये इसमें दालचीनी, एक बड़ी इलायची, चंद लौंग, चंद काली मिर्चें, आधा टेबल स्पून यानी कि 2 तेज़पात हैं, और इसमें ज्वारी है और छोटी इलायचियाँ हैं। इनको मैंने गरम कुकिंग ऑयल में डाल दिया था, फ्राई नहीं किया। और इसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। 2 ही मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 2 ही मैंने टमाटर लिए हैं। और ये इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ, जो 6 से 7 अदद है। अभी इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने के बाद फ़ौरन मैंने इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, और ये तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें मैंने काजू ऐड कर दिए हैं, और 300 ग्राम इसमें मैंने मक्खन ऐड कर दिया है। अभी इसको फ्राई करूँगी। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद इसमें मैं थोड़े थोड़े मसाले, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये टेबल स्पून नहीं है, ये टीस्पून डालने हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने मुर्गी फ्राई जो मेल्ट की थी उसमें मसाला ज़्यादा पहले ऐड कर लिए थे, इसलिए अभी थोड़े थोड़े ऐड किए हैं। इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल के इसको मिक्स कर दिया है, और ढक्कन दे के इसको 3 से 4 मिनट इसको पका लूँगी। तो इनको मैंने पका लिया है, और थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। इतना ही पकाया है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसको मैंने ठंडा होने तक रखा था। हल्का सा ठंडा हो गया, इसको मैंने चॉपर में डाल के यानी कि जूसर वाले जग में डाल के ग्राइंड कर लिया है मसाले को। और अब इसको छन्नी की मदद से छान लूँगी। जो एक्स्ट्रा ऊपर बचेगा वो स्किप कर देना है, वो नहीं डालना। और उसी मसाले में, ग्रेवी में मैं अभी फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ। ऐसे कड़ी जैसा लग रहा है ना। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि ये जो इसमें मक्खन और कुकिंग ऑयल है, मुर्गी में भी है, मसाले में भी है, ये बिल्कुल छोड़ दे मसाला। इतना पकाना है कि मसाला जो है ऑयल छोड़ दे। काफ़ी हद तक कुक हो चुका है, और इसमें मैं थोड़ा सा बटर और ऐड कर रही हूँ। अभी भून के इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। आप लाजमी बनाना, लाजमी ट्राई करो। घर वालों से अगर आपने अपनी तारीफ़ें सुननी है तो ऐसी रेसिपी लाजमी बनाया करो। हर दफ़ा एक ही तरह की मुर्गी बना बना के दिल नहीं करता बार बार वही मुर्गी बनी हुई हो खाने को। दिल होता है हर दफ़ा अलहदा से टेस्ट हो। तो मुर्गी ने अच्छे से कुकिंग ऑयल छोड़ दिया था। अभी मैं इस बॉल में निकाल लिया है इसको। बहुत ही शानदार ग्रेवी के साथ
मैंने बना ली है फ्राई चिकन कौरमा। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको मैंने गार्निशन किया है बस काजू के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।